काबा के साए में एक ऐसा कुआं है, एक राज समझ लें, जो कहते हैं कभी खुश नहीं होता। जी बिल्कुल। हजारों साल से आप सोचें, लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रहा है। जी हाँ। खास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जो ज़ायरीन हज और उम्रा पर जाते हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत ही खास रूहानी तजुर्बे का हिस्सा है। बिल्कुल, इससे एक जज्बाती वाबस्तगी है। तो आज हम इसी आबे ज़मज़म की हैरत अंगेज कहानी और इससे जुड़े जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन पर बात करेंगे, जो भी हमें मालूमात मिली हैं उनकी रोशनी में। और ये वाकई एक आपने कहा ना, दिल को छू लेने वाला मौजू है। जमजम सिर्फ पानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तारीख है, ईमान है और अल्लाह की रहमत का एक जीता जागता सबूत है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो आइए वहीं से शुरू करते हैं, बिल्कुल इब्तिदा से। ये कोई 4000 साल पहले की बात है ना? जी तकरीबन। जब अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा और बिल्कुल शीरख्वार बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की उस वक्त की बेआब व गिया वादी में छोड़ आए। जी, वो जगह जहाँ आज काबा है। ज़रा उस कैफियत का तसव्वुर करें। एक माँ, एक नन्हा सा बच्चा और चारों तरफ वीरानी। बिल्कुल। और जब उनके पास जो थोड़ा बहुत सामान था, पानी, खजूरें, वो खत्म हो गया, तो ज़ाहिर है हज़रत हाजरा की बेचैनी तो फितरी थी। हाँ बिल्कुल। पानी की तलाश में वो फिर जो करीब 2 पहाड़ियाँ थीं, सफ़ा और मरवा, उनके दरमियान दौड़ने लगीं। और वही दौड़ना आज हज और उम्रा का लाजमी हिस्सा है, सै जिसे कहते हैं। जी सही। हजरत हाजरा ने 7 चक्कर लगाए और उधर वो नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से रो रहे थे, एड़ियां रगड़ रहे थे। ये मंजर तो हर हाजी के दिल में ताज़ा हो जाता है जब वो सही करते हैं। यकीनन ये एक शदीद आजमाइश का लम्हा था, बहुत शदीद। लेकिन यहीं पर आप देखें, अल्लाह की मदद आती है। हाँ, रिवायत यही बताती हैं कि फरिश्ता यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो जाहिर हुए और उन्होंने जमीन पर अपनी एड़ी मारी, या कुछ रिवायात में है कि पर मारा, और वहीं से पानी का चश्मा फूट पड़ा। सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा वो। एक बिल्कुल बेआब व गयाह वादी और वहाँ पानी उबल पड़े। जी, हजरत हाजरा ने फौरन पानी को बहने से रोकने के लिए उसके गिर्द मिट्टी की बाड़ सी बनाई, ताकि पानी महफूज रहे, और बेख्तियार पुकारा जमजम। जमजम यानी रुक जा रुक जा। हाँ, रुक जा। तो बस वहीं से उस चश्मे का नाम जमजम पड़ गया। और ये पानी सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं बना फिर? नहीं, हरगिज नहीं। ये तो उस वादी में जिंदगी की बुनियाद बन गया। अच्छा। इसी पानी की वजह से वहां से गुजरने वाला एक कबीला था, बनु जुरहम, वो वहां रुका, आबाद होने पर माइल हुआ। उन्होंने हजरत हाजरा से इजाजत ली और इस तरह मक्का शहर की बुनियाद पड़ी। तो गोया शहर की इब्तिदा ही इस पानी से हुई। कुरान करीम में भी सूरह इब्राहीम में हजरत इब्राहीम की दुआ का जिक्र है, जो इसी वाक़े की तरफ इशारा करता है। और सूरह अश-शर हमें याद दिलाती है कि फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक, और ये ताल्लुक आज भी बहुत मजबूत है। मैं सोच रही थी, खास तौर पर जुनूबी एशिया से जाने वाले ज़ायरीन जब सही करते हैं तो वो शायद हजरत हाजरा की इसी कैफियत को, इसी तलाश को, और फिर वो जो राहत मिली उसे अपने दिलों में ज्यादा महसूस करते हैं। बिल्कुल, वो एक जाती तजर्बा बन जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी हुआ कि ये कुआं कुछ अरसे के लिए नजरों से ओझल हो गया। अच्छा, ये कैसे हुआ? कहा जाता है कि जब वो कबीला था बनु जरहम, उन्हें किसी वजह से मक्का छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने जाते हुए कुएं को कीमती सामान वगैरह डाल के बंद कर दिया, दफन कर दिया एक तरह से। ओह, तो फिर ये दोबारा कैसे दरियाफ्त हुआ? इसकी दोबारा दरियाफ्त भी एक खास वाकया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने तकरीबन 570 ईस्वी में एक ख्वाब देखा। ख्वाब? जी, ख्वाब में उन्हें उस कुएं की जगह बताई गई, तो उन्होंने फिर उस जगह खुदाई करवाई और यूं जमजम का पानी एक बार फिर मक्के के लोगों को मिला। ये तो खुद एक कहानी है। जी हाँ, और फिर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जमजम का पानी पिया, इसे वुजू के लिए इस्तेमाल किया और उसकी फजीलत भी बयान फरमाई। तो मुसलमानों के लिए ये एक बहुत ही मुकद्दस तबर्रुक बन गया। और आज ये कुआं कहाँ है? नजर तो नहीं आता। आजकल वो असल कुआं बुताफ यानी जहाँ तवाफ करते हैं, उस जगह से तकरीबन 20 मीटर नीचे तहखाने में महफूज है। मस्जिदुल हराम की तौसी के दौरान उसे महफूज कर दिया गया था, लेकिन उसका पानी वो जदीद तरीकों से निकाला जाता है और सब तक पहुंचाया जाता है।
اور یہ بات تو واقعی حیران کر دینے والی ہے کہ یہ بہاؤ کبھی رکا نہیں. ہر سال کروڑوں زائرین آتے ہیں حج پہ، عمرہ پہ. جی کروڑوں. سب زمزم پیتے ہیں، اپنے ساتھ بوتلوں میں بھر بھر کر لاتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا؟ یہی تو آپ کہہ لیں زمزم کا ایک معجزاتی پہلو سمجھا جاتا ہے. ویسے اس کی فراہمی کی صلاحیت کو جانچنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. اچھا، کب؟ 1970 کے دہائی میں ایک ٹیسٹ ہوا تھا. کافی طاقتور پمپس لگائے گئے اور کنویں سے بہت زیادہ مقدار میں پانی نکالا گیا. ایک اندازے کے مطابق کوئی 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے. 8000 لیٹر فی سیکنڈ؟ جی، یہ روزانہ کے حساب سے لاکھوں گیلن پانی بنتا ہے. لیکن اتنی شدید نکاسی کے باوجود کنویں کے پانی کی سطح میں کوئی خاص کمی نہیں آئی. یہ تو ناقابل یقین ہے واقعی. بالکل. شاید یہی وجہ ہے کہ ہندوستان، پاکستان اور باقی دنیا سے بھی جو زائرین آتے ہیں وہ اسے صرف پانی نہیں سمجھتے. یہ ایک برکت ہے، ایک تحفہ ہے جسے وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں. یہ اس معجزے سے ایک، جسے کہتے ہیں نا ٹینجیبل، ایک محسوس ہونے والا رشتہ بن جاتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اسی لیے اس قیمتی پانی کو محفوظ رکھنے اور لاکھوں لوگوں تک آسانی سے پہنچانے کے لیے ایک بہت ہی جدید، ایک سوفسٹیکیٹڈ نظام قائم کیا گیا ہے. وہ کیسا نظام ہے؟ دیکھیں، مطاف کے نیچے ایک پورا زیر زمین پمپنگ سٹیشن اور چیمبرز بنے ہوئے ہیں. وہاں بڑے طاقتور الیکٹرک پمپس نصب ہیں. یہ پمپس پانی کو کھینچتے ہیں ایکویفر سے. ایکویفر؟ یہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا. یہ کیا چیز ہے؟ ایکویفر آپ یوں سمجھیں کہ زمین کے نیچے پانی کا ایک قدرتی ذخیرہ ہوتا ہے. چٹانوں یا مٹی کی تہوں کے درمیان پانی جمع ہوتا رہتا ہے، جیسے زمین کے نیچے کوئی جھیل یا دریا بہہ رہا ہو. اچھا، تو یہ قدرتی طور پر ریفل ہوتا رہتا ہے؟ جی، یہ ذخیرہ بارش کے پانی سے اور ارد گرد کی جو چٹانیں ہیں ان سے رسنے والے پانی سے یہ قدرتی طور پر بھرتا رہتا ہے، ریچارج ہوتا رہتا ہے. زمزم کا پانی اسی قدرتی ذخیرے سے آتا ہے. سمجھ میں آیا. تو یہ قدرتی ذخیرہ ہے. پھر پمپ سے نکالنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسے صاف وغیرہ کرتے ہیں؟ بالکل. پانی نکالنے کے بعد اسے سب سے پہلے فلٹر کیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی گرد و غبار ہے، ریت کے ذرات ہیں، وہ نکل جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسے یووی ٹریٹمنٹ سے گزارا جاتا ہے. یہ الٹرا وائلٹ شعاعیں ہوتی ہیں، ایک خاص قسم کی روشنی. یہ پانی میں موجود کسی بھی ممکنہ جراثیم کو ختم کر دیتی ہے تاکہ پانی پینے کے لیے بالکل محفوظ ہو جائے. جی بالکل محفوظ اور صاف شفاف. اور پھر یہ صاف شدہ پانی لوگوں تک کیسے پہنچتا ہے؟ مسجد میں تو ہر طرف کولر لگے ہوتے ہیں. ہاں، تو یہ پانی پائپ لائنوں کے ایک بڑے نیٹ ورک کے ذریعے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ہزاروں کی تعداد میں جو ٹوٹیاں یا کولر لگے ہیں ان تک پہنچایا جاتا ہے. ایک اندازہ ہے کہ شاید کچھ 40,000 کے قریب ٹوٹیاں ہیں. 40,000؟ جی. اس کے علاوہ بڑے جدید پلانٹس ہیں جہاں اس پانی کو بوتلوں میں بھی بھرا جاتا ہے. وہ بوتلیں پھر زائرین کو دی جاتی ہیں. اور اس سارے نظام کی نگرانی بھی ہوتی ہوگی؟ جی بالکل. سینسرز لگے ہوئے ہیں جو پانی کے بہاؤ، اس کے معیار، لیول، ان سب چیزوں کو مسلسل مانیٹر کرتے رہتے ہیں تاکہ فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور پانی کا معیار بھی برقرار رہے. یہ تو سارا انتظام ہو گیا، تکنیکی پہلو. لیکن زمزم کی جو اصل قدر ہے وہ تو اس کی روحانی حیثیت ہے، اس کی برکات ہیں. اس بارے میں کیا روایات ہیں؟ احادیث میں کیا آتا ہے؟ جی، احادیث مبارکہ میں زمزم کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے. ایک تو وہ بہت مشہور حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ اور دوسری کتابوں میں بھی ملتی ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ اسی مقصد کو پورا کرتا ہے. ماء الزمزم لما شرب لہ. جی بالکل. یعنی اگر کوئی شفا کی نیت سے پیے تو اللہ شفا دیتا ہے، علم کی نیت سے پیے تو علم ملتا ہے، جو بھی نیک نیت ہو. اور وہ بیماری سے شفا والی بات وہ بھی خاص طور پہ کسی حدیث میں ہے؟ جی ہاں، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ یہ بیماری کے لیے شفا ہے. ایک اور روایت میں اسے مبارک یعنی بابرکت کہا گیا ہے اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ بھوک مٹانے والا کھانا ہے. اچھا، یعنی صرف پیاس نہیں بجھاتا، بھوک بھی مٹاتا ہے. جی، یہ بھی اس کی خصوصیت بیان کی گئی ہے. تو مطلب یہ صرف پانی نہیں، یہ روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے فوائد کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جنوبی ایشیا سمیت پوری دنیا کے مسلمان اسے اتنی عقیدت سے پیتے ہیں. بیماریوں سے شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں، برکت کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں. بالکل. یہ مکہ کی حرمت اور اللہ کی رحمت سے ایک گہرا ذاتی تعلق قائم کرتا ہے. قرآن پاک میں بھی سورہ البقرہ میں حج کے حوالے سے زاد راہ یعنی سفر کا سامان ساتھ لے جانے کا ذکر ہے. جی، آیت 197 میں.
वहाँ हुक्म है कि ज़ादे राह लो, और फिर फरमाया कि बेहतरीन ज़ादे राह तो तक़वा है। मुफस्सरीन कहते हैं कि उस ज़ादे राह में वो तमाम मादी और रूहानी नेमतें शामिल हैं जो अल्लाह अपने मेहमानों को वहाँ अता करता है, और ज़मज़म भी यकीनन इसी इलाही रिज़्क़ का एक अहम हिस्सा है। ये सारी बातें तो ईमान और अकीदे की हैं और बहुत अहम हैं, लेकिन आजकल लोग अक्सर साइंसी वजाहतें भी ढूंढते हैं। क्या आज की साइंस इस पानी के बारे में कुछ खास मुशाहिदात पेश करती है? अगरचे ये बात वाज़ेह है कि साइंस मौज़े की जगह नहीं ले सकती। आपने बिल्कुल सही नुक्ते की तरफ इशारा किया। ये वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि साइंस ज़मज़म के मौजज़े की वजाहत नहीं कर सकती, न ही उसका मकसद ये है। साइंसी मुशाहिदात जो हैं वो सिर्फ कुछ दिलचस्प पहलुओं या कुछ मुमासलतों को सामने लाते हैं। असल और बुनियादी अकीदा तो यही है कि ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास इनाम है, एक बरकत है। ठीक। आपने यकीन इंस्टीट्यूट का जिक्र सुना होगा। वो भी इसी बात पर जोर देते हैं कि साइंसी पहलुओं को बस मुतवाज़ी नुकात के तौर पर देखना चाहिए, सबूत के तौर पर नहीं। तो क्या है वो साइंसी मुशाहिदात या वो मुतवाज़ी नुकात जिनका जिक्र किया जाता है? पहला नुक्ता तो पानी के माखिज़ यानी हाइड्रोलॉजी से मुताल्लिक है। हमने बात की ना कि ज़मज़म एक ज़ेरे ज़मीन ज़ख़ीरे यानी एक्वीफर से आता है। जी। तो कुछ जियोलॉजिकल स्टडीज़ ये बताती हैं कि मक्का का जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ जब बारिशें होती हैं तो वो पानी ज़ेरे ज़मीन जाकर उस एक्वीफर को दोबारा भरने यानी रिचार्ज करने में मदद देता है। अच्छा। फिर वो पानी वहाँ ग्रेनाइट जैसी सख्त चट्टानों की तहों से गुजरता है, जो एक तरह से कुदरती फिल्टर का काम करती हैं। तो ये एक तरह से कुदरती तौर पर पायदार निज़ाम की एक मिसाल है, जो खुश्क इलाकों में भी पानी की मुसलसल फराहमी को मुमकिन बनाता नजर आता है। यानी एक कुदरती रिचार्ज और फिल्ट्रेशन का सिस्टम काम कर रहा है? जी, ऐसा लगता है। और इस पानी की कीमियाई साख्त, मतलब इसमें क्या खास बात है? मिनरल वाटर जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा कह सकते हैं। ज़मज़म के पानी का कीमियाई तज्जिया किया गया तो पता चला कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जो मादनियात हैं, उनकी मिकदार आम मीठे पानी के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा है। इसी वजह से ये पानी थोड़ा सा एल्कलाइन है, यानी असासी खुसूसियत रखता है। इसकी पीएच वैल्यू आमतौर पर 7.5 से 8 के दरमियान बताई जाती है। और जरासीम वगैरह? कुछ तहकीक ये भी बताती है कि ये अपने माखज़ पर यानी कुएं में कुदरती तौर पर जरासीम से काफ़ी हद तक पाक होता है, जो आलमी इदारा सेहत WHO के पीने के पानी के मेयारात के करीब है। और जो जदीद UV ट्रीटमेंट इस पर किया जाता है वो तो इसकी पाकीज़गी को मज़ीद यकीनी बना देता है। तो हाँ, एक तरह से कुदरती मिनरल वाटर कह सकते हैं उसे। और वो जो हदीस है कि जिस नीयत से पिया जाए, उसका कोई नफ्सियाती पहलू भी लोग जोड़ते हैं? ये एक दिलचस्प मुवाजना किया जाता है। देखें, नफ्सियात में एक चीज़ होती है प्लेसिबो इफेक्ट। हाँ, सुना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ पर, चाहे वो दवा हो या कोई और चीज़, पुख्ता यकीन रखे कि ये मुझे फ़ायदा देगी, तो बाज़ औक़ात सिर्फ उस यकीन की ताकत से ही उसकी तबीयत में बेहतरी आ जाती है, चाहे उस चीज़ में खुद कोई ख़ास तिब्बी असर ना भी हो। अच्छा। तो कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि ज़मज़म को शिफा की नीयत से और गहरे ईमान के साथ पीना ये नफ्सियाती तौर पर एक मुस्बत असर डाल सकता है, जो प्लेसिबो इफ़ेक्ट से मिलती जुलती बात लगती है। लेकिन ये सिर्फ एक नफ्सियाती मुमासलत है। हदीस की जो रूहानी अहमियत और बरकत है वो अपनी जगह कायम है। समझ गई। और आखिर में इंजीनियरिंग का पहलू, उसका भी जिक्र आया था? जी, वो जो पूरा निज़ाम बनाया गया है ना, ज़मज़म के पानी को निकालने का, साफ़ करने का और फिर तकसीम करने का, वो निज़ाम खुद जदीद इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। कैसे? मतलब मुतबादिल पंपों का इंतज़ाम रखना ताकि फराहमी में कोई तातुल ना आए, पानी को ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए लंबी पाइपलाइनें बिछाना, फिर तकसीम का इतना वसी नेटवर्क बनाना, ये सब पानी के वसाइल के बेहतरीन इंतज़ाम यानी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की अक्कासी करता है। ठीक है। ये उन उसूलों से मुशाबहत रखता है जो आजकल पायदार आबी वसाइल के इंतज़ाम के लिए आलमी इदारे तजवीज़ करते हैं। तो अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो ज़मज़म का कुआं, तारीख, अकीदत, जदीद टेक्नोलॉजी, इन सब का एक बड़ा अनोखा संगम है। बिल्कुल। ये हज़रत हाजरा की आजमाइश, अल्लाह की बेपाया रहमत और ईमान की ताकत की एक ऐसी अलामत है जो सदियों से, हज़ारों साल से कायम है। ये वाकई सिर्फ पानी नहीं, ये एक बहता हुआ मौजज़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह ताला किस तरह गैर मुतवक्का तरीक़ों से कहाँ
अपनी मदद भेजता है। और ये कि वाकई हर मुश्किल के बाद आसानी है। जमजम का हर कतरा उम्मीद की, तारीख की और ईमान की एक गहरी कहानी सुनाता है। आज की इस गुफ्तगू से वाकई जमजम के बारे में कई नए पहलू सामने आए। अब हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जमजम के पानी से वाबस्ता उनकी अपनी क्या यादें या तजुर्बात हैं? क्या कोई खास वाकया है जो वो शेयर करना चाहें? जी ज़रूर शेयर करें। अपनी कहानियां हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प मौज़ूआत पर गहराई में जाने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।